आपको वो खुरली भी बनानी है, थोड़ी सी अल्टरेशन भी करनी है, आपको 10 ईंटें भी लगानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको सरपंच के पास जाना पड़ेगा। सरपंच से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, फिर जो कंसर्न जो आपके गांव का जो बीएलओ होगा उसके पास जाना पड़ेगा, उससे एनओसी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। ये है रेजिडेंशियल का। ये हो कि हाँ भाई एक एप्लीकेशन डाल दी जाए और एनओसी जो है वो 1 या 2 दिन में। मैं किसी भी तहसीलदार में डीसी साहब को भी चैलेंज कर देता हूँ, डीसी साहब एक एप्लीकेशन डाल दें, रेवेन्यू की जो ऑफिशियल साइट्स है वहां पर एक एप्लीकेशन डाल दे, अगर उनको महीनों नहीं लग जाएंगे उस एप्लीकेशन का रिप्लाई उस एनओसी के लिए, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं वकालत छोड़ दूंगा। एक एप्लीकेशन डाल के देख लें। और ये बात करते हैं कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज होगा, सब कुछ आपको ऑफिस आपके घर पे मिल जाएगा। कहां पर घर पे मिलता है कि फाइन शुड बी इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज एक्चुअली वायलेटिंग दैट ऑर्डर। आपने ये क्यों नहीं लिखा वहां पर? अगर वायलेशन अगर आपको 1 से 2 दिन के अंदर अगर वो नहीं देगा तो दैट जो भी पेनल्टी होगी ये आपको कंपनसेशन पे करेंगे जी बिल्कुल। वहां पर ये क्यों नहीं लिखा गया है? मतलब कि आपने ये करप्शन का एक और दुकान खोल दी है इनकी। आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो हाथ में नहीं आ रहा, और लोगों को एक छोटा से छोटा काम भी अपने घर की नकल लेनी हो, नकल लेने के लिए उनको कम से कम महीना कई बार सालों तक रुकना पड़ता है। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के जितने भी गांव हैं उनके लिए एक नया कानून बहुत पुराना है लेकिन इम्प्लीमेंट हाल ही में करवाया जाएगा। अब ये कानून क्या है मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आपको कोई बिल्डिंग या दुकान बनानी है तो उसके लिए भी आपको हल्का पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप बिना परमिशन के घर या दुकान या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर फाइन किया जाएगा। यानी अगर आप बिना परमिशन के अपना घर बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर आप कोई बिल्डिंग या फिर कोई दुकान बनाते हैं बिना परमिशन के तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। बात करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट विक्रम सिंह चिब हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कोविड के दौरान ये सही वक्त था कि जब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। विक्रम जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ कोविड काल और दूसरी तरफ कानून पे कानून, और बात की जाए ग्रामीण इलाकों में जो कानून लाया गया है जिसमें कि कहा गया है कि अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके लिए आपको हल्का पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, गांव के लोग काफ़ी भोले भाले और सीधे होते हैं, तो अगर वो अपनी ज़मीन की नकल लेने के लिए अगर पटवारी या एसडीएम के दफ्तर में जाते हैं तो महीनों चक्कर लगते हैं। तो क्या लगता है कि करप्शन की एक नई दुकान और खोली जा रही है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आज आपने इस जो पॉइंट पे है आपने आज डिस्कस करने के लिए मुझे अपने चैनल में बुलाया है। सबसे पहले हम बात करें, ये जो ऑर्डर निकला है 22 जनवरी 2022 को जी, जो ऑर्डर निकाला है रूरल डेवलपमेंट में, जिसको मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में जाना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। ये जो एक ऑर्डर निकला है, ये एक्चुअल में जो ऑर्डर है ये पंचायती राज एक्ट 1989 में जब पंचायती राज एक्ट बना था ये ऑर्डर तब का है, लेकिन उन्होंने अभी उसको लागू किया है। उससे पहले क्या हुआ था 2014-15 में जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, उससे पहले 1989 से लेके 2014-15 तक जब बीजेपी की सरकार आई तब तक जो इसकी वायलेशन करेगा तब तक उसका जो फाइन रखा गया था वो रखा गया था 20 रुपए जो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए वायलेशन करेगा और 50 रुपए जो कमर्शियल के लिए वायलेशन करेगा। और जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट जो कंबाइंड गवर्नमेंट आई थी, कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने वो फाइन बढ़ा के जो है वो 5,000 और 10,000 कर दिया। 5,000 रेजिडेंशियल के लिए और 10,000 कमर्शियल के लिए। उसके बाद कुछ निजी कारणों से इन्होंने शायद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, और अब यूटी में जबकि आपको पता है कि अब यूटी बनने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 2019 वो अब इंप्लीमेंट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पंचायती राज एक्ट, डीडीसी की इलेक्शंस भी हुए, बीडीसी भी बने, और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लागू कर रहे हैं। ये जो लॉज हैं ये काफ़ी पुराने हैं। विक्रम जी, एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि भाजपा के राज में बड़े अच्छे अच्छे कानून लाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर विरोधी पार्टियों की अगर बात करें तो वो भी आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जब खुद वो सरकार में थे तभी ये कानून बनाए गए थे। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो ये नए कानून लाने की बात कर रहे हैं कि
नए कानून उनकी सरकार ला रही है। मैं 2019 के बाद की बात करूंगा। 19 से पहले जब हम सेल डीड्स करवाने के लिए कोर्ट में जाते थे तो लोगों को हैरास नहीं होना पड़ता था। लोग आराम से कोर्ट्स में जाके जजेस के सामने जाके अपनी सेल डीड्स जो है वो सुबह सबमिट करते थे और शाम को उनकी सेल डीड्स खत्म हो जाती थी। और आज के टाइम पे अगर बात की जाए, जो 1 नवंबर 2019 के बाद जो सेल डीड्स यहाँ पर सब रजिस्ट्रार कोर्ट्स में होती है, मैं आपको बता दूं 25-25 हज़ार रुपए करप्शन की जाती है। और उसके बाद 2019 के बाद कितने पटवारी जो है वो उनके ऊपर एंटी करप्शन वालों ने रेड मारी है। मतलब कि कितनी धांधली, कितनी करप्शन ज्यादा बढ़ रही है। और ये बात करते हैं कि हम इसको जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब कि ये ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं ह्यूमन इंटरफेरेंस कहाँ खत्म हो रही है। अगर आपको एक फर्द लेना है तो आपको पटवारी के पास जाना है। ऐसा कौन सा पटवारी है जो बिना पैसे के आपको फर्द दे रहा है? आज तक ऐसा किस इंसान को उन्होंने बिना पैसे के नकल भी दी है? बेशक 100 में से कोई एक पटवारी होगा जो अच्छा होगा, लेकिन बाकी जो 99 है, 98 है, 90%, मोर देन 90% जो पटवारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोर देन 90% करप्ट डिपार्टमेंट। अगर उसका घर टूटता है, उस घर की रेनोवेशन करवाते हैं, तो क्या पहले महीनों पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार इनके चक्कर लगाने के बाद कहीं ना कहीं उसको वो परमिशन मिलेगी? जो ये 22 तारीख जनवरी 2022 को जो ऑर्डर निकला, इसमें ये लिखा गया है कि जो रेसिडेंशियल के लिए जिसको भी कोई काम करना हो, अल्टरेशन, द वर्ड अल्टरेशन यूज्ड। अल्टरेशन में क्या है कि जैसे गांव में मैक्सिमम क्या होता है, देहात जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम लोगों का काम जो होता है वो 80% जो हमारे लोग हैं वो विलेज में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। अगर उनको एक खुरली, एक वहाँ पर हमारे गाँव के देहात एरिया में एक वर्ड यूज़ किया जाता है खुरली। खुरली किस लिए बनती है कि जो माल मवेशी होते हैं उनको खाना डालने के लिए, जो उनका घास फूस डालने के लिए जो जगह यूज की जाती है उसको खुरली बोलते हैं। वो सीमेंटेड बनाई जाती है। मैक्सिमम लोगों ने अभी तक वो कच्ची रखी हुई है, लेकिन कुछ लोग वो सीमेंटेड बना रहे हैं। लेकिन अब अगर आपको वो खुरली भी बनानी है, थोड़ी सी अल्टरेशन भी करनी है, आपको 10 ईंटें भी लगानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको सरपंच के पास जाना पड़ेगा। सरपंच से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर जो कंसर्न जो आपके गांव का जो बीएलओ होगा उसके पास जाना पड़ेगा, उससे एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। ये है रेजिडेंशियल का। पहली बात कि पटवारी जो है वो सबको पता है, चाहे वो जिस मर्जी गांव में हो, चाहे वो देहात में रहते हो, चाहे वो पहाड़ी एरिया में रहते हो, पटवारी कैसे हैं वो सबको पता है। उसमें दो राय नहीं है, ना कोई बोलने कुछ है। कुछ पटवारी अच्छे भी हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो करप्टेड है, वो सबको पता है। क्योंकि 2019 के बाद की अगर बात की जाए तो कितने पटवारी पकड़े गए हैं कि एंटी करप्शन वालों ने वहां पर रेड मारी है। कईयों के खिलाफ डीसी ऑफिस में कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, बड़ी सारी कंप्लेंट्स पड़ी हैं। लेकिन इन्होंने ये करप्शन का एक नया अड्डा और बना दिया कि अगर पटवारी को कुछ लिखना होगा कि हाँ भाई ज्यादा कंप्लेंट वो करना होगा तो पटवारी ऐसे तो पटवारी का पेन ही नहीं उठता बिना पैसे के। उसको तो पहले पैसे चाहिए, फिर तो वो पेन उठाएगा। अगर उसको एक छोटा सा फर्ज भी बनाना तो मुझे लगता है वो पटवारी ऑफिस में होता ही नहीं है। घंटों लोग वहां पर इंतजार करते हैं। बहुत बार हमें भी कई बार कंप्लेंट्स आई हैं कि सर जब भी हम पटवारी के ऑफिस में आते हैं तो पटवारी वहां पर अवेलेबल नहीं होता और घंटों वहां पर इंतजार करके लोग चले जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, रेवेन्यू एक इनकी एसोसिएशन है, उसके शायद प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक जी, जो भी गरदौर एज अ गरदौर जम्मू नॉर्थ में काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पटवारियों के पास ऑफिस नहीं है जी। अगर आप ये खुद बोल रहे हैं कि पटवारियों के पास ऑफिस नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे? बात ये है। हमारा एक ठट्ठर ये गांव पड़ता है एक बांध तालाब से थोड़ी सी आगे, ठट्ठर रैपर गांव पड़ता है। जो उसका पटवारी है वो बांध तालाब में आके बैठता है, ये रूपनगर। एक पटवारी रूपनगर में बैठता है अपर ठट्ठर का, और एक पटवारी बांध तालाब में बैठता है। मतलब कि जिस एरिया में आपका पटवारी है वो उस एरिया में नहीं बैठता, वो वहां की पटवारी 3-4 पटवारी छोड़ के बैठता है। और उन लोगों को कैसे पता लगेगा, खासकर जब गाँव में मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो मतलब कि लेस एजुकेटेड पर्सन्स हैं, और वो बेचारे एक क्या कहते हैं देहात क्यों बोला जाता है, इसलिए तो बोला जाता है कि वो लेस एजुकेटेड पर्सन्स हैं। और ये एक नया करप्शन का अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उल्टा बढ़ा रहे हैं। वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कम तब होगी जब सब कुछ ऑनलाइन होगा। ये हो कि हाँ भाई एक एप्लीकेशन डाल दी जाए और एनओसी जो है वो 1 या 2 दिन में। मैं किसी भी तहसीलदार में डीसी साहब को भी चैलेंज कर देता हूँ, डीसी साहब एक एप्लीकेशन डाल दे, रेवेन्यू की जो ऑफिशियल साइट्स है वहां पर एक एप्लीकेशन डाल दे। अगर उनको महीनों नहीं लग जाएंगे उस एप्लीकेशन का रिप्लाई उस एनओसी के लिए, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं वकालत छोड़ दूंगा। एक एप्लीकेशन डाल के देख लें। और ये बात करते हैं कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज होगा, सब कुछ आपको ऑफिस आपके घर पे मिल जाएगा। कहाँ पर घर पे मिलता है? अगर आपको एक डॉक्यूमेंट में आपको सेल डीड बना दूं, एक सेल डीड ही आपको वो करनी हो ना, उसके लिए आपको 10 चक्कर पड़ता है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कहाँ पर हुई, कहाँ पर खत्म हुई? अब हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में जो है वो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है, हम केस भी घर से कर रहे हैं।
फाइलिंग भी घर से कर रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, उसको कहते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करना। इंसान की जब तक एक आम जो एक छोटा सा एक इंसान होगा, जब तक उसकी बात कोई एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा होगा अगर वो नहीं सुनेगा तो उसकी बात कौन सुनेगा? यहाँ तो जो चपरासी हैं वो नहीं सुनते। जो एक पटवारी का एक पीआरओ होता है, जो आजकल एक नॉर्मल एक एक टर्म चली है कि पटवारी का, अगर आपको पटवारी से कोई काम करवाना तो आपको उसका जो पीआरओ रखा होता है, आपको उसके पास जाना होता है और उसको पैसे देने होते हैं, फिर पटवारी आपको काम करके देगा। तो आपको ये करना, उससे पहले आपको अवेयरनेस लानी चाहिए। आपको अगर गांव को सशक्त बनाना है, गांव को स्ट्रांग बनाना है, गांव को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है गांव के लोगों को, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा वहां पर लिखा हुआ कि फाइन शुड बी इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज एक्चुअली वायलेटिंग दैट ऑर्डर। आपने ये क्यों नहीं लिखा वहां पर? अगर वायलेशन, अगर आपको 1 से 2 दिन के अंदर अगर वो नहीं देगा तो दैट जो भी पेनल्टी होगी ये आपको कंपनसेशन पे करेंगे। जी बिल्कुल। वहां पर ये क्यों नहीं लिखा गया है? मतलब कि आपने ये करप्शन का एक और दुकान खोल दी है इनकी। आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो हाथ में नहीं आ रहा। वो जो किसान बेचारा जो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, वो खाएगा क्या और किसी को देगा क्या? जी। बड़े बड़े कानून जो उनकी वेलफेयर के लिए लाए जाते हैं, लेकिन कानून वेलफेयर के लिए लाया जाए ना, उनकी वेलफेयर के लिए क्या है? आप तो सीधा एक पटवारी को एक और पावर दे दी आपने कि तू भाई एक गल्ला और लगा ले, वहां पर भी तेरे पास पैसे आने वाले हैं तो भिजवा दिया करना थोड़ा सा। ये तो सीधी बात वही है।